हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती स्क्वाड। इस चैनल में आपको सिस्टमैटिकली एंड इजी वे में सारे टॉपिक्स कवर करवाए जाते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड ऑल द अदर टॉपिक रिलेटेड टू योर मेडिकल एजुकेशन। और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड को ही फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं उस चैप्टर को। आरएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लियोटाइड एसिड। ठीक है, आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड हेल्ड टुगेदर बाय 3-5- फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। ये जो बॉन्ड है, ठीक है, 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। हमने डीएनए में भी देखा था, तो ये हमारा बॉन्ड सेम ही होता है। अगर न्यूक्लियोटाइड हमने देखा था लास्ट वीडियो में, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ें होती हैं आपकी? बेस पेयर होती है, शुगर होता है एंड आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये होता है न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं। डीएनए की अगर शुगर की बात करें तो डीऑक्सी राइबोज था वहाँ पे, और यहाँ पे हमारा राइबोज शुगर है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो डीएनए वाले का था वो कुछ ऐसा था। आरएनए में ये जो C1, C2, C3, C4, C5, ठीक है, C2 पोजीशन पे यहाँ पे OH ग्रुप लगा है आरएनए के पेंटोज शुगर में, पर हमारे डीएनए में क्या था? हाइड्रोजन ही था C2 में। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप इन द C2 पोजीशन क्या होता है? अल्कली हाइड्रोलिसिस। कोई भी अल्कली होगी वो इजीली इस पेंटोज शुगर को हाइड्रोलिसिस कर देगा, पर डीएनए के केस में ऐसा नहीं होता। डीएनए हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है अल्कली से। ठीक है, तो ये एक आपका पॉइंट है, और ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है जो आपको हेल्प करेगा याद करने में स्ट्रक्चर को। C2 पोजीशन पे राइबोज के H एंड OH है, और इधर पे आपका डीएनए में H और H ही है। ठीक है, बाकी साइटोस्केलेटन शुगर का सेम ही है। सेकेंड अगर बढ़े हम प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स जो डीएनए में है वही ही आरएनए में है। यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? यूरासिल। ठीक है, एडेनिन गुआनिन आर द सेम थिंग्स, बट पिरिमिडिन की बात करें तो साइटोसिन डीएनए में भी है, आरएनए में भी है। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? थायमिन की जगह आपका यूरासिल आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें सेम ही है, और फॉस्फेट आपका बॉन्ड तो रह गई। उसके बाद है सिंगल स्ट्रैंड सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। इसका क्या मतलब है वो देखते हैं हम। हमने देखा था डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर एक को हमने बोला था टेम्पलेट, जिससे फर्दर क्या बनेगा? डीएनए, और ये प्रोसेस आपका क्या होता है? रेप्लिकेशन। उसके बाद दूसरा स्ट्रैंड जो डीएनए के लिए कोड नहीं करेगा, ठीक है, वो वाला स्ट्रैंड आपका क्या हो गया? एंटीसेंस। ये फर्दर क्या करेगा? ये मैसेंजर आरएनए बनाएगा, फिर उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है, ठीक है, ये डीएनए से आइडेंटिकल नहीं है, बट कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए, और यही फर्दर मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। हम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन को भी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो आपको बस याद रखना है कि जो आरएनए है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। डीएनए वाज आर डबल हेलिक्स, और ये आपका क्या है? सिंगल ही है। ठीक है, और इसमें तो कॉम्प्लीमेंट्री अगर हम बात करें तो फिर वो चीज़ कैसी होती है? तो ये मान लो आपका ये स्ट्रैंड है आरएनए का, ठीक है, सिंगल ही है, जो कि यहाँ पे आपको पता है बेस पेयर लगे होंगे सब में। ठीक है, कुछ ना कुछ तो लगा होगा, तो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे A U C G U A, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो
बेस पेयर आपके प्रेजेंट है, अगर इनकी जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो नज़दीक में कहीं पे पड़े होंगे तो उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और वो क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। तो समहाउ डबल हेलिक्स बन रहा है, पर बीच बीच में से जहाँ पे उनकी मैचिंग होगी, जैसे इस जगह पे ये तो सिंगल स्ट्रैंडेड ही है, पर यहाँ पे क्या बन रहा है आपको दिख रहा है ना, ये दो चीज़ें कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है, समहाउ सिमिलर टू डबल हेलिक्स। तो हम कह सकते हैं कि कुछ तो आरएनए की जो सिमिलैरिटीज़ है वो डीएनए की तरह है, पर काफ़ी सारी चीज़ें जो डिफ्रेंशिएट है। डीएनए में सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं होता है, पर आरएनए में सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। ये अपना ही सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए खुद के साथ ही सीक्वेंस बना रहा है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद है चारगफ रूल नोट ओबे ड्यू टू सिंगल स्ट्रैंडेड नेचर देयर इज़ नो स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। ऑफकोर्स सिंगल स्ट्रैंडेड है आपका आरएनए, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के चांसेस तो कहीं कहीं पे भी है, वो भी सेल्फ है। तो ये चारगफ रूल को बिल्कुल भी ओबे नहीं करता है। चारगफ रूल क्या था, प्यूरिन इक्वल टू पिरिमिडिन, तो उस रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है। उसके बाद है हम आइडेंटिफिकेशन पे अगर जाएँ तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आरएनए है, ठीक है। वो है ओर्सिनोल कलर रिएक्शन। इसमें क्या होता है, मेन चीज़ आपकी शुगर है, ठीक है। ये आपका पेंटोज शुगर है, राइबोज। इसमें हमने कंसनट्रेटेड HCl डाल के हीट कर दिया। उसके बाद क्या बना, फरफ्यूरल बना आपका। जब ये बन जाएगा HCl डालने के बाद, उसमें हमें ओर्सिनोल ऐड करना है और एज अ कैटलिस्ट काम करेगा फेरिक क्लोराइड। और उसके बाद आपका ग्रीन कलर कंपाउंड आ जाएगा जो आपको बताएगा कि ये आरएनए का शुगर है, मतलब आरएनए आपका प्रेजेंट है। तो ओर्सिनोल कलर रिएक्शन फॉर आरएनए, ठीक है। अब हम आगे करेंगे आरएनए के टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए में मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। सबसे पहले मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है, और जब ये न्यूक्लियस में होता है तो कोई फंक्शन तो कर नहीं रहा होता है। तो जब ये न्यूक्लियस में होता है हम इसे बोल देते हैं हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। और हम ऐसे भी लिखते हैं स्मॉल h एन आरएनए, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए या पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैसेंजर आरएनए जब न्यूक्लियस में होता है तो उसे हम हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं। उसके बाद जब प्रोटीन सिंथेसिस होनी होती है तो क्या होता है, ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में चला जाता है। हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा था, सेल ऐसा होता है, ये न्यूक्लियस हो गया और बीच में आपका न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये न्यूक्लियस में जब तो था हमने इसे बोल दिया HN आरएनए। जब बाहर साइटोप्लाज्म में ये अपना काम करने के लिए आ गया, ठीक है, तो हम इसे बोल देते हैं फंक्शनल मैसेंजर आरएनए। प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए साइटोप्लाज्म में आ गया, उसे हम बोल देंगे फंक्शनल आरएनए। ये जो फंक्शनल आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है और शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है इसकी। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो लाइफ स्पैन बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब हम सब आ गए, ठीक है। तो यूकैरियोटिक में लाइफ स्पैन थोड़ा ज़्यादा ही होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले मैसेंजर आरएनए, नाम से ही पता लग रहा है कि ये डीएनए के मैसेज को अपने अंदर इनकोड करके लेकर आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, इधर कैप होती है और ये टेल है। तो हमें याद रखने वाली चीज़ है कि कैप और टेल में कौन कौन से बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए 5' एंड पे आपका प्रेजेंट होता है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप ऐसे लिखोगे मिथाइल गुआनोसिन 3 बार फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट 5' एंड पे, ये याद रखना है। इसे हम बोल देते हैं कैपिंग, एक कैप लग गई इस पे। उसके बाद एंड पे जो हमारे प्रेजेंट है, ठीक है, पोली ए टेल। पोली ए टेल का मतलब क्या है कि पोली मतलब बहुत बार, ए मतलब एडेनिन, ट्रिपल ए है तो हमने बोल दिया पोली ए। और ये कहाँ पे लगा है, टेल की तरफ, तो इसका नाम है पोली ए टेल। ये हमारा स्ट्रक्चर था मैसेंजर आरएनए का। ये डीएनए की इंफॉर्मेशन को अपने अंदर इनकोड करके लेकर आ रहा है,
ठीक है। उसके बाद सेकंड है हमारा ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए, देयर आर एटलीस्ट 20 स्पीसीज ऑफ टीआरएनए। अगर टीआरएनए की बात करें तो अलग अलग टाइप्स के टीआरएनए होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स जो उनमें लगे होते हैं, ठीक है। आपका ग्लाइसिन, ग्लूटाथाइन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं और अलग अलग अमाइनो एसिड्स के लिए अलग अलग टीआरएनए होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जितनी भी मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन लेकर आया है उसे ट्रांसफर करेगा, ठीक है। ट्रांसफर इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए टेकन बाय मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन। अब मैसेंजर आरएनए खुद ब खुद तो प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये काम कौन करता है, ट्रांसफर। डीएनए की इंफॉर्मेशन जो मैसेंजर आरएनए में इनकोडेड है वो प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा हमारा ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो जिसे हम बोल देते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अगर हम स्ट्रक्चर की तरफ जाए तो ये 4 आर्म्स है, 1 2 3 4, ओके। ये है एक्सेप्टर आर्म। एक्सेप्टर आर्म है 3 5 और यहाँ पे आपके अमाइनो एसिड्स लगे होते हैं। अमाइनो एसिड भी हमारे क्या है, ठीक है, प्रोटीन ही है। तो अमाइनो एसिड हमारे प्रोटीन ही है और ये इसमें इस तरीके से प्रेजेंट है। अलग अलग अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग टीआरएनए होगा, तो उस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अमाइनो एसिड आपका प्रेजेंट होगा और उसके बाद है सेकंड है एंटीकोडोन आर्म। एंटीकोडोन क्या है, मैसेंजर आरएनए पे क्या है, कोडोन लगे हुए, ठीक है। और स्पेसिफिक कोडोन के लिए उनका पर्टिकुलर एंटीकोडोन ये टीआरएनए लेकर आएगा, ठीक है। हर टीआरएनए में अलग अलग एंटीकोडोन होंगे अकॉर्डिंग टू देयर अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एंटीकोडोन इस कोडोन के साथ मिल जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बना देंगे आपके। तो ये है आपका एंटीकोडोन जो है सेकंड आर्म। उसके बाद है थर्ड आर्म जिसे हम डी आर्म बोलते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, डिहाइड्रोयूरिडीन प्रेजेंट होता है आपका। यहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रोयूरिडीन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आर्म है आपका टी साइन सी आर्म, ठीक है। साइन क्या है यहाँ पे, स्यूडोयूरिडीन, ठीक है। उसे इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे डाइहाइड्रोयूरिडीन प्रेजेंट है टी आर्म पे आपके, और फोर्थ आर्म पे आपका स्यूडोयूरिडीन प्रेजेंट है और आर्म का नाम है टी साइन सी आर्म, ठीक है। और उसके बाद ये एक चीज है, ध्यान से देखना, इसे हम बोलते हैं वेरिएबल आर्म। इस वेरिएबल आर्म की वजह से हमारा जो टीआरएनए है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, ठीक है। एक है क्लास 1 टीआरएनए, दूसरा क्लास 2 टीआरएनए। क्लास 1 की बात करें 75% ऑफ टीआरएनए, ठीक है, इन यूकैरियोट्स वो क्लास 1 के हैं। उसमें 3 to 5 बेस पेयर ही आपके प्रेजेंट होते हैं। सेकंड क्लास 2 टीआरएनए जो है इसमें 13 to 20 बेस पेयर आपके प्रेजेंट होते हैं और इसके जो आर्म होता है वो लंबा होता है। लॉन्ग आर्म्स आर प्रेजेंट इन क्लास 2 टीआरएनए। तो वेरिएबल आर्म की वजह से हम टीआरएनए को 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो हमारा अब क्या हुआ, ये डीएनए से इंफॉर्मेशन लेकर आया मैसेंजर आरएनए और इन द फॉर्म ऑफ कोडोन्स, और अब ये इन टीआरएनए के एंटीकोडोन से कॉम्प्लीमेंट्री बन गया और प्रोटीन सिंथेसिस की तरफ हमारा लग गया। अब उसके बाद है हमारा राइबोसोमल आरएनए। अगर आरएनए की बात करें 5 to 10% आपका मैसेंजर आरएनए है, 10 to 20 ट्रांसफर है, तो 50 to 80% राइबोसोमल आरएनए है। राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो हम इसे क्या, राइबोसोमल आरएनए को क्या बोलते हैं, फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस भी बोलते हैं। अब एक पूरा प्रोसेस चल रहा है हमारा, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ट्रांसलेशन हो रही है, तो कोई तो जगह होगी जहाँ पे ये सारा काम होगा, तो वो फैक्ट्री हमारी है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। और जब बहुत सारे राइबोसोमल आरएनए इस
ट्रांसफर आरएनए और इसके साथ प्रोटीन सिंथेसिस में लगे होते हैं, ठीक है, तो हम उसे बोल देते हैं पोलिसोम। सिंगल जो राइबोसोम है वो तो ठीक है, जब बहुत सारे राइबोसोम मिलके प्रोटीन सिंथेसिस की ओर लगे होते हैं तो उसे हम पोलिसोम बोल देते हैं, ठीक है। राइबोसोमल में 2 यूनिट्स होते हैं, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। लार्ज सब यूनिट आपका 60S हो गया, स्मॉल 40S, और इनके अंदर भी सब यूनिट्स प्रेजेंट है। 60 की अगर बात करें 28, 5, 5.8, 40 की बात करें तो 18S RNA। तो इस तरीके से तीनों चीज़ें हमारी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। और हमारा जो आरएनए था, ये किस साइंटिस्ट ने सब कुछ बताया था हमें आरएनए के बारे में, ये जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो ये R.W. होले ने 1665 में डिस्क्रिप्शन दी थी आरएनए के बारे में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से याद कर लेना।